कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस की कारगुजार सदर बनी रहेंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगी। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए चुनाव अगले 4-5 महीनों में होंगे। वहीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम शुरू की जानी चाहिए। इससे कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने खत को अफसोसनाक बताया। बता दें कि कांग्रेस में क़यादत के बहरान के दरमियान आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि वो पार्टी सदर बने रहना नहीं चाहती, लेकिन कई लीडरों ने इन्हें ओहदे पर बने रहने की अपील की थी। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में लीडरों पर जोर दिया कि वो पार्टी फोरम के अंदर अपनी बात रखें। इससे कबल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नौजवान और सीनियर लीडरों के दरमियान पार्टी की क़यादत में बदलाव को लेकर हंगामा हुआ। लीडरों के जरिए लिखे गए खतूत पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। झारखंड रियासती कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर डॉक्टर इरफान अंसारी ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन को खत लिखकर झारखंड में तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ दर्ज केस का जायजा लेने और उसे वापस लेने की दरख्वास्त की है। इरफान अंसारी ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने वाज़ेह तौर से तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ दर्ज केस की समाअत करते हुए कहा है कि कोरोना फैलाव के नाम पर तबलीगी जमात के बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बेंच ने इनको बेगुनाह मानते हुए इनके खिलाफ केस को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि इससे यह साफ हो गया है कि तबलीगी जमात को एक साजिश के तहत फंसाया गया। तबलीगी जमात जो है वो कोरोना राज्य में क्या देश नहीं फैलाया है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ चंद मीडिया ने समाज में गंदगी फैलाने का काम किया, समाज को एक वर्ग को बदनाम करने का काम किया और झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि तबलीगी जमात जो है, कई लोगों पर मुकदमे दायर किए गए हैं। ये मुकदमे जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, झारखंड में भी इन सारे लोगों को पर केस दर्ज है वो जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यहाँ न्याय मिला है। मैं कहना चाहता हूँ, और जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाए, समाज को गंदा घृणित करने का काम किया, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जमात कोई कोरोना नहीं फैलाता है, ये बात सत्य हो गया है। जमात उलमा हिंद का कहना है कि कोरोना के बहाने से तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई महज एक प्रोपेगेंडे का नतीजा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि तबलीगी जमात के अरकान बेकसूर है। हमने ये साबित किया कि मुल्क के अंदर जो लोग बाहर से आए हैं उनकी तादाद कुल 1800 के करीब है, जिनके अंदर कोरोना टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव कुल 60 और 70 के दरमियान में लोग निकले, जो बाद में ये भी निगेटिव आ गए। इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा था और गलत प्रोपेगेंडा था। वो एक पुरानी चीज़ जो मुल्क के अंदर मुसलमान के ख़िलाफ़ फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर नफ़रत फैलाने के लिए की जाती है, इसका असल मुद्दा वही था। हम ये बात कह रहे थे कि असल में खामोशी गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश रही। गोया कि ये इशारा था कि जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट के इशारे की बुनियाद पर हो रहा है, और ये चीज़ हमारे नज़दीक बहुत ख़राब थी। हम इसीलिए कोर्ट के अंदर गए और अनकरीब उसकी तारीख़ लगने वाली है, और हमें तवक्को है कि उस सिलसिले के अंदर फैसला उसी बुनियाद के ऊपर होगा।
सोशल मीडिया में पाकिस्तान की हिमायत वाले मैसेज को लाइक और शेयर करने वाले पुलिस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। कर्नाटक के दावणगेरे में पुलिस कांस्टेबल सनाउल्लाह को मुअत्तल कर दिया गया। सनाउल्लाह ने पाकिस्तान की हिमायत वाले फेसबुक के मैसेज को लाइक और शेयर किया था। इसके बाद दावणगेरे के एसपी हनुमंत राय ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सनाउल्लाह को मुअत्तल किया। डीवाईएसपी की क़यादत में इस मामले की जांच जारी है। दूसरी जानिब सनाउल्लाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हिंदू जागरण वेदिके के कारकुनों ने आज दावणगेरे में एहतजाज किया। ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು. ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಅವನದು ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಅವನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और लॉकडाउन के बीच प्रोग्राम के इनेकाद को लेकर सियासी पार्टियों के बीच बयानबाजी जारी है। लॉकडाउन के दिन बीजेपी रुकने साजी प्रोग्राम को जहां कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि रुकने साजी मुहिम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, लेकिन कांग्रेस के लोग दिग्विजय सिंह की क़यादत में खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने हुकूमत के दोहरे म्यार को तनकीद का निशाना बनाया। ये मूर्तिकार 1000 लोग हैं। ये क्या मुसलमान है या किसी अन्य धर्म के लोग हैं? आपने एसी में बैठ के किन अधिकारियों के कहने पर गाइडलाइन तय कर दी? शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, सब खुला हुआ है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। मुझे कहने में खुद भारतीय जनता पार्टी का सगरी सदस्य, इस मंडल का प्रभारी हूं मैं, लेकिन मुझे कहने में कहीं से संकोच नहीं है कि इनकी पीड़ा कौन देखेगा। आज इनने 150 मूर्ति बनाई थी। हिंदुओं की पार्टियों के मंदिरों में पुलिस उठा के ले जा रही है प्रतिमा को। पुलिस वाले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से चलाई जाने वाली सरकारी बसें, जिन्हें लाल परी भी कहा जाता है, मुसाफिरों के आमदोरफ्त का एक अहम जरिया है। लॉकडाउन के बाद से बस की सर्विस बंद थी। अब अनलॉक के तीसरे मरहले में बस सर्विस मुसाफिरों के लिए शुरू कर दी गई। गुज़िश्ता 2 दिन कबल रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि हम धीरे धीरे बस सर्विस का आगाज़ करें। मालेगांव एसटी डिपो से नासिक और दीगर अजला के लिए बस सर्विस शुरू हो चुकी है। इससे मुसाफिरीन बेहद खुश हैं। एक बस में एक सीट पर एक शख्स को बिठाया जा रहा है, मास्क लाजमी करार दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। माह मुहर्रम में मजालिस के इनेकाद पर लगी पाबंदियों में रियायत दिए जाने के मुतालबे को लेकर शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने हफ्ते के रोज़ धरना शुरू किया था, जो हुकूमत की जानिब से रियायत दिए जाने की यकीन दहानी कराए जाने के बाद ख़त्म कर दिया गया। होम सेक्रेटरी यूपी ने खुद मौलाना कल्बे जवाद को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि घरों में मजालिस के इनेकाद पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और 5 अफराद की पाबंदी में भी रियायत दी जाएगी और इस ताल्लुक से सभी ज़िला अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन मजालिस के इनेकाद और 10 मुहर्रम को ताज़िया दफनाने के लिए दी गई रियायत के हवाले से जारी गाइडलाइन का ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान को कोई इल्म नहीं है। मेरठ में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डीएम ने साफ कहा कि रियायत को लेकर जारी अहकामात की जानकारी हासिल होने पर ही गाइडलाइन के मुताबिक अमल किया जाएगा। अभी जो है, जो आपने जैसा बताया, जो गाइडलाइन आई थी उसी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। अगर कोई ऐसी कोई अलग सी चीज़ आएगा तो उसको भी जैसा नियम शासन का होगा वैसे करेंगे हम लोग। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में वाक़ बंसल नर्सिंग होम में मास्क न पहनने पर स्टाफ के जरिए टोकने को लेकर शुरू हुई तकरार हंगामे में तब्दील हो गई। अस्पताल इलाज कराने पहुंचे मरीज के तीमारदारों ने तोड़फोड़ कर दी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। नर्सिंग होम मालिक डॉक्टर प्रदीप बंसल की जानिब से थाने में तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुहर्रम के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिटी कमिश्नर सत्य प्रकाश पटेल ने दीगर जिम्मेदारों के साथ अलीगढ़, करबला, शाहजमाल का मुआयना करते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ इमाम बाड़ों का भी दौरा किया और बिजली, पानी और साफ सफाई के ताल्लुक से मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। वहीं करबला के मुतवल्ली सैयद मुख्तार जैदी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि इस मरतबा जुलूस नहीं निकलेंगे, अलबत्ता इमाम बाड़ों पर इंतजामिया की जानिब से तमाम सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। नगर निगम की टीम, चीफ इंजीनियर और अन्य विभागों के साथ हमने दौरा किया। यहाँ की व्यवस्थाओं, करबला में विशेषकर सफाई, पेयजल, लाइट से जुड़ी जो व्यवस्थाएं वो मुकम्मल हों, उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने आए थे और संबंधितों को निर्देश दिया गया है
कि इन नगर निगम से जुड़ी समस्त सेवाओं को हाई लेवल क्वालिटी पे रखा जाए, जहाँ कहीं कमियाँ हैं उसको दूर कर लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम लोग पहले नंबर पे होंगे इंदौर की तरह। बाकी नगर आयुक्त साहब के देख रेख के अंदर सारी चीज़ें बहुत ही सलीके से, जबकि इस बार जुलूस नहीं है, उसके बावजूद नगर आयुक्त साहब ने जहाँ जहाँ भी इमामबाड़े हैं वहाँ पर सफाई और पानी, बिजली, तीनों चीज़ों का प्रॉपर इंतज़ाम के लिए अभी तमाम सब जगह दिशा निर्देश दिए हैं। मैं अपनी तरफ से और समस्त शिया कम्युनिटी की तरफ से नगर आयुक्त साहब का और पूरे नगर निगम का बहुत बहुत शुक्रिया। अकोला में जारी मुहर्रम की मजालिस पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। माह मुहर्रम शुरू होते ही अकोला के जाफराबाद इलाके में अलग ही माहौल होता था, ताहम इस बार बहुत कम तादाद में लोग मजालिस में शिरकत कर रहे हैं। मुकामी शिया बिरादरी भी खुद अपने लोगों से गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन कर रही। जो लोग मजालिस में शरीक हो रहे हैं वो इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि किस तरह मुख्तसर अंदाज में ही सही मजालिस को बारौनक बनाया जाए। मजालिस में मुल्क से कोरोना वबा के जल्द खात्मे के लिए रोज़ाना दुआएं भी की जा रही हैं। को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग से इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि करबला के शहीदान के सदक़े में अल्लाह इस बीमारी को हमारे मुल्क से जानदम कर दे, नालत कर दे। जमा होते हैं, सैनिटाइज़र का एहतमाम करते हैं, मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने हम कारोबार को कर रहे हैं। हम अपनी हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं कि मुख्तसर ही से लोगों को जमा करने का मौका दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मौका दिया कि हम लोग मिलजुल कर आज़ादारी करें। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में नफसियाती मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि कोरोना के दौर में ज़हनी तौर पर तनाव के शिकार लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। ग्लोबल हेल्थ सर्वे के मुताबिक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया जिसमें पाया गया कि गुज़िश्ता 8 महीनों में नौजवानों की 50% आबादी डिप्रेशन का शिकार हुई है, जो कि एक संगीन मसला है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मुसलसल इस तरह के मरीज क्लिनिक का रुख कर रहे हैं। हम देखें और चाहे ना देखें, न्यूज़ बदलने वाली नहीं है। हम देखेंगे तब भी आंकड़ा उतना ही रहेगा, नहीं देखेंगे तब भी उतना ही रहेगा, तो हम ना देखें बेहतर है। इस लॉकडाउन में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों में आपसी रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं। हम किसी से मिल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट फ़ोन से तो बात कर सकते हैं। फ़ोन से कांटेक्ट बनाए रखें, लोगों से कांटेक्ट बनाए रखें, अच्छी डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, क्योंकि कोरोना के जो मेन सिम्टम्स जो सबसे ज़्यादा लंग्स पे पड़ते हैं, सांस की दिक्कतें आती हैं, तो एक फ्रेश एयर का इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारे आसपास। हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं, डीप ब्रेथ करें, मेडिटेशन करें। इस तरह से हम इस फियर से बच सकते हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने पूरे देश में डिप्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ा दी है। एक सर्वे के मुताबिक WHO की रिपोर्ट में ये बताया गया कि पहले 7.1 मरीज ही मेंटल डिसऑर्डर के होते थे, लेकिन पिछले 8 महीनों में जिस तरह से 15% की बढ़ोतरी हुई है वो एक चिंता का विषय है। जानकारों के मुताबिक ये भी बताया गया कि इस लॉकडाउन और कोविड की वजह से लोग डिप्रेशन का जो शिकार हुए हैं उनमें ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं, जो चिंता का विषय है। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए हमें मेंटली तौर से मजबूत होने की ज़रूरत है और ऐसी खबरों से दूर रहने की ज़रूरत है जो मन में डर पैदा करें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा किया। मजलिस की जानिब से ये मुहिम रियासतगीर सतह पर चलाई जा रही। इस सिलसिले में औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर के तवस्सुस से वज़ीर आला को मकतूब रवाना किया गया। इस मकतूब में लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल फौरी माफ़ करने और आवाम को राहत पहुंचाने का मुतालबा किया गया। MIM का कहना है कि लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली बिल फौरी माफ़ करे। उसमें इस बात की गुजारिश की है कि जितने खेती के कंज्यूमर्स हैं, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, उनका 100% राइट का बिल मार्च से अगस्त तक माफ़ कर दिया जाए और ऐसे कंज्यूमर्स जिनका कंजम्पशन 1 से 100 के बीच में है वो भी पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए और ऐसे कंज्यूमर्स
जिसमें डोमेस्टिक भी है, इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है। ये सब का जो कंजम्पशन 100 से 500 के बीच में है, इनका राइट भी 50% कर दिया जाए और जिनका कंजम्पशन 500 के ऊपर है वो कंजम्पशन में 30% की छूट दी जाए। एनसीईआरटी की नकली किताबों के इशाअत के मामले में मेरठ बीजेपी महानगर नायब सदर और उनके भतीजे की शमूलियत के उजागर होने के बाद अब इस मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मेरठ में कांग्रेस ने नकली किताबों के इशाअत के मामले में बीजेपी हुकूमत को घेरते हुए मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता भी नजर आती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यह घोटाला बहुत बड़े स्तर का घोटाला है और इसमें अभी भी बहुत लोग बचाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए और तत्काल जो आरोपी इसमें हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सरकार कहीं भी भाजपा के नेताओं को बचाने की कोशिश ना करे। आज कांग्रेस को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब मुदखेड़ पंचायत समिति के चेयरमैन बालाजी सौर्य ने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के कौमी सदर प्रकाश अंबेडकर ने पार्टी में इनका खैर मकदम किया। बालाजी सौर्य के वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार करने पर आज नांदेड़ में पार्टी की मुकामी यूनिट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बालाजी सौर्य कांग्रेस पार्टी से अलहदगी की वजूहत का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था। मुदखेड़ यह अशोक चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। उनको दोनों बार भी मुख्यमंत्री बनाने का क्रेडिट भोकर विधानसभा को जाता है और वो जब भोकर डिलिमिटेशन में आया उससे पहले भी मुदखेड़ स्वतंत्र मुदखेड़ विधानसभा था। लेकिन इसके बावजूद मुदखेड़ में अगर वो बहुजन वर्ग के लोक प्रतिनिधियों को न्याय नहीं दे सकते हैं तो नांदेड़ समेत चाहे नांदेड़ महानगर पालिका के बहुजन नगर सेवक हों या फिर दिगर जिला परिषद और ग्राम पंचायत के लोग हों, उन्होंने बालाजी राव का आदर्श लेना चाहिए। तो अभी बालाजी राव सिर्फ वंचित में नहीं आ रहे हैं, तो मुदखेड़ के पंचायत समिति के ऊपर वंचित का झंडा रह रहा है, क्योंकि वो सभापति अब वंचित के सभापति रहेंगे, वंचितों के सभापति रहेंगे। सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ तौहीन अदालत केस वापस लेने का मुतालबा करते हुए कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ तरक्की पसंद तंजीमों के लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में जन आंदोलन, महामैत्री तंजीम, सिटीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अलावा ट्रेड यूनियन और दीगर तरक्की पसंद तंजीमों के लीडरों ने हिस्सा लिया। एहतजाज की क़यादत रायचूर के मारूफ समाजी जहदकार राघवेंद्र कृष्णगी ने की। ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಿದೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಗೋಗಾಯಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆಗಿ ತನ್ನ ಬೆಂಚಿನ ಮುಂದನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಕೋತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು न्यायांग निंदनीय ಆಗ್ತದೆ। हरसुल तालाब के कट्टे पर एक नौजवान डूबकर हलाक हो गया। इस हादसे के बाद हिमायत बाग में कट्टे के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने इस वाक़े को अफसोसनाक बताया। महलूक नौजवान साजिद पठान की आज तदफीन अमल में आई, लेकिन शहरियों और अवामी नुमाइंदों का कहना है कि पुलिस और म्यूनसिपल इंतजामिया वक्त रहते सिक्योरिटी इंतजाम करते तो एक नौजवान की जान ज़ाया नहीं होती। साजिद पठान के इंतकाल पर शहर में रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। साजिद पठान समाजी खिदमत में पेश रहते थे।
हिमायत बाग के पास जो एक नौजवान लड़का साजिद पानी में डूबकर मर गया था, पुलिस कमिश्नर साहब ने आदेश किया है और आज से ही वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है। हमने यहाँ तक कहा है कि अगर वहाँ पर इस तरह के कट्टों के ऊपर कोई तैरने के लिए अगर जा रहा है तो उनको फाइन करिएगा और उनके ऊपर एक्शन लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नौजवान बच्चों की अगर जाने जा रही है तो बहुत ही संजीदगी से लेने वाला मामला है। भी जा रही हैं, बच्चियाँ भी जा रही हैं और मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। तफरी के लिए और किसी मुकाम पर हम जा सकते हैं, तफरी कर सकते हैं। इस तरह तालाब के नज़दीक या कट्टे के नज़दीक जाकर तैरना, तफरी करना मुनासिब नहीं है। इस वक्त हम हरसुल तालाब कट्टे के पास खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हरसुल तालाब का ये कट्टा आज यहाँ पे वीरानी पसरी हुई है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है, पुलिस का पहरा है, लेकिन आज से पहले यहाँ पर पिकनिक का माहौल था, आवाम का एक अज़्दाम था, लोगों ने इसे पिकनिक स्पॉट बना लिया था। हालांकि 2 दिन पहले म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने इंतबा दिया था कि यहाँ पर जो भी पहुँचेगा उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएंगी। उसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी इंतज़ामात नहीं होने की वजह से यहाँ पर लोग जौक दर जौक आ रहे थे, यहाँ पे लोग तैराकी कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि एक नौजवान साजिद पठान अपनी जान गंवा बैठा, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आया और यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन यही सिक्योरिटी अगर वक्त रहते बढ़ाई जाती तो आज एक नौजवान जा बहक नहीं हुआ होता। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।